हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा जिसके स्टार्ट में हम एक लड़के जो को देखते हैं जो कि बार के एक प्राइवेट रूम में जाती है। वहाँ पर वो एक लड़के लियांग से मिलती है जो कि उसे कहने लगा था कि जल्दी से खुद को अनड्रेस करो। अब जो की आंखों में आंसू आ चुके थे और तभी लियांग उसके करीब आता है तो जो कहने लगी थी कि प्लीज मुझे जाने दो। लियांग उसे बोलता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो दोबारा अपना फेस मुझे कभी मत दिखाना, और जो इसके लिए मान जाती है और फौरन ही वहाँ से चली गई थी। जो के रूम से निकलते ही असिस्टेंट रूम में आता है और कहने लगा था कि सर आपने उसको जाने दिया, क्या मैं उसको लेकर आऊं? और लियांग बोलता है कि मैंने खुद ही उसे डराकर यहाँ से भेज दिया क्योंकि ऐसी अच्छी लड़कियों को गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। दूसरी तरफ हम जो को देखते हैं जो कि रोते हुए जैसे ही बाहर जाती है तो सामने अपनी स्टेप मॉम को देखती है जो कि उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगी थी और उससे बोलती है कि तुम्हें मुझे 1 मिलियन लाकर देने होंगे और तुम बाहर क्यों आई हो, और अगर तुमने मुझे पैसे लाकर ना दिए तो मैं तुम्हारे फादर को जान से मार दूंगी और उसकी ऑक्सीजन ट्यूब निकाल दूंगी। तभी जो रोते हुए बोलती है कि ठीक है मैं जाऊंगी, और वो जाने के लिए रेडी हो जाती है और वो वापस लियांग के पास जाती है। डोर नॉक करते हुए वो अंदर जाने लगी थी। लियांग जैसे ही उसे देखता है तो जो उसे बोलने लगी थी कि मुझे पैसों की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद हम जो को लियांग के साथ देखते हैं और लियांग सो रहा था और सोते हुए वो एक ड्रीम देखता है जिसमें बचपन में उसके फादर उसे बहुत ही ज्यादा मार रहे थे और वो अपनी मदर की तरफ देखता है जिसको बहुत ज्यादा मारा गया था। अब लियांग कहने लगा था कि मदर मुझे प्लीज छोड़कर मत जाइएगा। तभी हम जो को देखते हैं जो कि उसको सहारा देने लगी थी और लियांग के सोते ही जो को भी नींद आ गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जो जैसे ही उठती है तो वो रूम में चारों तरफ देखती है लेकिन उसे लियांग कहीं भी दिखाई नहीं देता है, जिस पर वो सोचने लगी थी कि क्या वो पेमेंट किए बगैर ही चला गया। अब जो जल्दी से अपना फोन और कोट उठाती है और वहाँ से भागने लगी थी जब उसकी टक्कर लियांग से हो जाती है। वो गिरने वाली थी लेकिन लियांग उसको गिरने से बचाता है और फिर कहने लगा था कि तुम्हें क्या लगा कि मैं पेमेंट किए बगैर यहाँ से चला जाऊंगा, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? और जो कहने लगी थी कि मुझे 500,000 चाहिए जो कि लियांग ने उसको दे दिए थे। जो फौरन से वहाँ से भाग जाती है जिसके बाद लियांग को कॉल आई थी और उसे बोला गया था कि टीचर लियू बीमार है, आपको उनकी जगह जाकर स्टूडेंट्स का लेक्चर लेना होगा, और इसके लिए भी लियांग मान चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लियांग को देखते हैं कि वो क्लास लेने के लिए जाता है लेकिन स्टूडेंट्स उसको नोटिस नहीं करते हैं। इस पर लियांग को गुस्सा आ गया था और वो चीखते हुए सबको बैठने के लिए कहता है। कुछ ही देर में जो वहाँ पर आती है जो कि क्लास में आने की परमिशन मांगती है, और जैसे ही उसकी नजर लियांग पर पड़ी थी तो वो शॉक रह गई थी और सोचने लगी थी कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। लियांग उसको अंदर आने की परमिशन नहीं देता और दरवाजे पे ही रुकने के लिए कहता है और बाकी क्लास को वो पढ़ाने लगा था। और क्लास के खत्म होते ही वो पूरी क्लास को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और सारे स्टूडेंट्स जल्दी से उठकर वहाँ से चले गए थे। जो भी वहाँ से जाने लगी थी जब लियांग कहता है कि तुम नहीं जा सकती हो, जिसके बाद वो जो से लेट आने की वजह पूछता है लेकिन इतने में जो वहीं पर बेहोश हो गई थी और लियांग उसे देखकर परेशान हो गया था। लियांग जो को लेकर हॉस्पिटल जाता है और कुछ ही देर में उसे होश भी आ चुका था और लियांग जो से पूछने लगा था कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हें टॉर्चर किया गया है। इस पर जो बताती है कि मेरी स्टेप मदर मुझे इससे भी ज्यादा टॉर्चर करती है। तभी लियांग कहने लगा था कि फाइट बैक करना सीखो, और ये बात सुनते हुए जो कहने लगी थी कि मुझे ये बात कभी किसी ने सिखाई ही नहीं। तभी लियांग कहता है कि आज के बाद किसी तरह की भी मेडिसिन लेने की कोशिश मत करना। ये बात सुनते हुए जो कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखती है तो लियांग कहने लगा था कि डॉक्टर ने मुझे बताया है कि तुमने बर्थ कंट्रोल पिल्स लेने की कोशिश की है। इस पर जो बोलती है कि मुझे लगा कि अगर ऐसा हो गया तो इससे तुम्हें प्रॉब्लम होगी। ये बात सुनते हुए लियांग कहने लगा था कि मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए दोबारा कभी ऐसी मेडिसिन मत खाना जिससे तुम्हें एलर्जी हो। जिसके बाद वो उसे दोबारा क्लब जाने से भी मना करता है और जो कहने लगी थी कि मुझे स्कूल वापस जाना है और जल्दी से उठकर वहाँ से चली गई थी। लेकिन जैसे ही वो रूम से बाहर आती है तो वो अपनी स्टेप मदर को अपने सामने देखती है। मिस सू से कहने लगी थी कि मुझे पैसे दो। इस पर जो कहती है कि कौन से पैसे, और मिस सू कहने लगी थी कि तुम्हारे फादर को हार्ट फेलियर हुआ है, उनकी सर्जरी के लिए मुझे पैसे चाहिए। ये बात सुनते हुए जो कहने लगी थी कि मैंने आपको 1 मिलियन दिए थे, वो कहाँ गए? ये सुनते हुए मिस सू को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो जो पर गुस्सा करते हुए कहने लगी थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, जो पैसे तुमने दिए थे वो बहुत ज्यादा कम थे, और अगर तुम अपने फादर को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखना चाहती हो तो मुझे 1 मिलियन और ला कर दो। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और रात के वक्त हम जो को फिर से बार में देखते हैं जहाँ पर वो पार्ट टाइम वर्क करने लगी थी। अब वो वाइन लेकर जैसे ही एक कस्टमर के पास जाती है तो वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। वो लड़का शाओ अपनी फियांसे ली के साथ वहाँ पर मौजूद था और जो को देखते हुए कहने लगा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ली भी खड़ी होती है और कहने लगी थी कि ये तो तुम्हारी क्रश है ना।
लेकिन देखो यहाँ पर इसको वाइन सेल करनी पड़ रही है, आखिर ऐसा भी क्या हो गया। तभी श्याओ खड़ा होता है और ली को हक करते हुए कहने लगा था कि मेरे हार्ट में अब सिर्फ तुम हो और इसकी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, देखो इसे ऐसे देखना पड़ रहा है, लेकिन मुझे तो इस पर तरस भी नहीं आ रहा। जिसके बाद ली वाइन पकड़ाते हुए कहने लगी थी कि जो ये वाइन पियो। जो उस वाइन पीने से मना कर देती है और ली बोलती है कि तुम इसको सेल कर सकती हो लेकिन पी नहीं सकती, और फिर अपने साथियों से उसे पकड़ने के लिए और वाइन पिलाने के लिए बोलती है, लेकिन जो ने वो ग्लास तोड़ दिया था। ली वहाँ पर मैनेजर को बुलाती है और कहने लगी थी कि आपने कैसा स्टाफ रखा है, और मैनेजर उससे सॉरी करने लगा था और कहता है कि ये यहाँ पर न्यू है, इसे भी रूल्स के बारे में नहीं पता। ये बात सुनते हुए ली कहने लगी थी कि मैं तुम लोगों के पार्टनर हूँ और अगर तुम लोगों ने मुझे नाराज किया तो सोच लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। अब मैनेजर की सारी बातें सुनते हुए जो के ऊपर गुस्सा करता है और वो भी जबरदस्ती उसे वाइन पिलाने लगा था। कितने में हम देखते हैं कि वहाँ पर लियांग आ चुका था, जो कि उन सबको रोकता है और मैनेजर को थप्पड़ मारते हुए कहने लगा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको टच करने की, और अपने गार्ड से बोल के उसको वहाँ से भिजवा देता है। और ये सब देखते हुए ली भी लियांग से माफी मांगने लगी थी और कहती है कि मुझे माफ कर दो, और तभी लियांग बोलता है कि फौरन से मेरी नजरों के सामने से गायब हो जाओ। उनके जाने के बाद वो जो से पूछने लगा था कि क्या तुम ठीक हो, और जो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियांग जो को लेकर अपने साथ जा चुका था और उसकी चोट पर मेडिसिन लगाता है। जिसके बाद वो जो को पैसे ट्रांसफर करने वाला था, लेकिन जो उसको रोक देती है, ये कहते हुए कि वो ये पैसे वापस नहीं कर पाएगी। तभी लियांग बोलता है कि तुम्हें ये पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है, और जो बोलने लगी थी कि मैं ऐसे ये पैसे नहीं ले सकती। तभी लियांग एक शर्त रखता है कि तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करो और फिर ये पैसे तुम ले सकती हो और तुम्हें वापस करने की जरूरत नहीं है। जो इसके लिए मान गई थी और नेक्स्ट मॉर्निंग वो चुपचाप रूम से निकलती है और घर से जाना चाहती थी, लेकिन तभी लियांग उठ गया था। वो उसे कहने लगा था कि तुम ऐसे बिन बताए नहीं जा सकती हो। जो बोलती है कि मेरी लेग हर्ट कर रही है। तभी ये बात सुनते हुए लियांग उसकी चोट पर फिर से मेडिसिन लगाता है, और जो कहने लगी थी कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ और बहुत जल्द मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगी ताकि तुम्हारे पैसे वापस कर सकूं, ये सब यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए। और ये कहते हुए जो वहाँ से फौरन से चली गई थी। नेक्स्ट सीन में हम लियांग को देखते हैं जो कि क्लास में मौजूद था और क्लास को पढ़ा रहा था, और जो के साथ बैठा लड़का लिन उसकी टांग को देखते हुए कहने लगा था कि तुम्हें चोट कैसे लगी। लियांग उनको बातें करते हुए देखता है और उनको खड़े होने के लिए बोलता है और कहने लगा था कि तुम लोग मुझे बताओ कि मैंने क्या पढ़ाया। तभी लिन बोलता है कि मेरी गलती थी, मैंने जो को बातों में लगाया, इसमें इसका कोई कसूर नहीं है। ये बात सुनते हुए लियांग कहता है कि अगर ऐसी बात है फिर भी तुम दोनों को पनिशमेंट मिलेगी, और जो बात मैंने अभी की है तुम लोगों को 50 टाइम्स वो लिखनी होगी। लिन आर्गुमेंट करना चाहता था, लेकिन जो उसे चुपचाप बैठने के लिए कहती है और लिन भी चुपचाप बैठ जाता है। कुछ देर बाद जो अपनी पनिशमेंट को कंप्लीट कर रही होती है जब लिन कहता है कि मैं लिख देता हूँ, और जल्दी से उसकी नोटबुक पर लिखना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जो कहने लगी थी कि लियांग को पता चल जाएगा कि ये तुमने लिखा है और फिर और पनिशमेंट बढ़ जाएगी। ये बात सुनते हुए लिन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो जो से सॉरी करने लगा था कि मेरी वजह से तुम्हें पनिशमेंट मिली। जिसके बाद लिन जो के नोट्स देखता है और उसे कहने लगा था कि तुम्हें तो सब कुछ आता है, क्या तुम मुझे पढ़ा सकती हो ताकि मैं अपने एग्जाम्स को पास कर जाऊं। जो इसके लिए मान जाती है, और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लिन के साथ उसके घर गई थी, लेकिन वहाँ पर लियांग भी मौजूद था, और तभी जो को पता चलता है कि वो लिन का बड़ा भाई था। लियांग उन दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, जिसके बाद वो जो को लेकर अपने साथ चला गया था और जो से कहने लगा था कि मेरे भाई को सेड्यूस मत करो, तुम मेरे ब्रदर से भी पैसे हासिल करना चाहती हो। ये बात सुनते हुए जो को बहुत बुरा लगता है और वो कहने लगी थी कि ऐसा नहीं है, लिन सिर्फ मेरा फ्रेंड है। लियांग जो पर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और जो उदास होते हुए वहाँ से चली गई थी, लेकिन रास्ते में उसे कोई किडनैप कर लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि उसके क्लासमेट्स थी। और हम शेन को देखते हैं जो कि जो से काफी ज्यादा जेलस थी और उसे कहने लगी थी कि आखिर हर कोई तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट क्यों होता है। जो से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और जो जल्दी से लियांग को कॉल करती है, लेकिन शेन ने उसका फोन लेकर दूर फेंक दिया था। जो की कॉल देखकर लियांग जो कि जो के बारे में ही सोच रहा था, उसके फेस पर स्माइल आ गई थी, लेकिन जैसे ही वो कॉल सुनता है तो वो परेशान हो गया था और वो बाहर की तरफ भागता है। इससे पहले कि शेन जो को कोई नुकसान पहुंचाती, वहां पर लियांग आ चुका था और उसे देखते हुए शेन कहने लगी थी कि तुम मेरे मैटर में इंटरफेयर मत करो, मैं जी फैमिली की होने वाली डॉटर इन लॉ हूँ और तुम मेरे साथ अगर बुरा बिहेव करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ये बात सुनते हुए लियांग कहने लगा था कि क्या तुम जी फैमिली को जानती हो और ये जानती हो कि उसका हेड कौन है, उसका नाम है लियांग। ये बात सुनते हुए वो सभी हंसने लगी थी क्योंकि उन्हें लगता है कि लियांग मजाक कर रहा है और शेन लियांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में वहाँ पर मैनेजर आ गया था
वो शेन को धक्का देता है और लियांग से माफी मांगने लगा था और कहता है कि मैं इनको सबक सिखा दूंगा, इनको आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद वो शेन और उसकी सारी फ्रेंड्स को लेकर वहाँ से चला गया था। उनके जाने के बाद लियांग जो को खोलता है और कहने लगा था कि मैं तुम्हें अकेले वापस अब नहीं भेज सकता, चलो मैं तुम्हें वापस छोड़ देता हूँ। और जो उसके साथ चली गई थी। जो जैसे ही अपने रूम में जाती है तो उसकी रूममेट्स उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी और फिर से उसको टॉर्चर करने लगी थी और काफी ज्यादा एंजॉय करने लगी थी। लेकिन कुछ ही देर में वहाँ पर लियांग आ जाता है और इतने में जो भी बेहोश हो चुकी थी। लियांग को देखकर सारी रूममेट्स डर चुकी थी और लियांग जो को लेकर अपने साथ चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो लियांग के साथ थी और पूछने लगी थी कि हमेशा तुम मेरी मदद करने के लिए क्यों आते हो। ये बात सुनते हुए लियांग बोलता है इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि वो दोनों साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं और जैसे ही लियांग जो की तरफ देखता है तो उसे पूछने लगा था कि तुम ब्लश क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें फिर से फीवर हो गया है। ये बात सुनते हुए जो बोलती है कि मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, मुझे जाना चाहिए, और जल्दी से उठकर वहाँ से चली गई थी। नेक्स्ट सीन में हम जो को देखते हैं जो कि अपने क्लास में बैठी हुई थी और लिन वहाँ पर आता है। वो जो से सॉरी करने लगा था क्योंकि उसे भी शेन के बारे में पता चल चुका था और जो बोलती है कि बहुत जल्द वो अपना रूम चेंज कर लेगी और लिन बोलता है कि मैं कोई घर ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। इतने में वहाँ पर लियांग आ चुका था जो कि सबसे बोलता है कि आज हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, सब ग्राउंड में चलो और अपने पार्टनर्स के साथ एक्सरसाइज स्टार्ट करो। लेकिन जो देखती है कि उसके लिए तो कोई पार्टनर बचा ही नहीं था तो वो लियांग के पास जाती है और लियांग उसका पार्टनर बन जाता है। और वो जो से कहने लगा था कि जब मैंने तुम्हारी हेल्प करने की बात की तो तुमने मना कर दिया और लिन को तुमने हाँ कर दी। तभी वो जो के काफी ज्यादा करीब आ चुका था और इतने में वहाँ पर लिन आ जाता है जो कि दोनों को साथ देख लेता है। नेक्स्ट सीन में हम जो को देखते हैं जो कि स्टेयर्स पर बैठी हुई थी। तभी उसके पास लिन आता है और पूछने लगा था कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। ये बात सुनते हुए जो मना कर देती है और लिन उसके साथ बैठ गया था और उसे पूछने लगा था कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। जो इस पर कोई भी रिप्लाई नहीं करती तो लिन कहने लगा था कि ठीक है, हम इस टॉपिक पर बात नहीं करते, मैंने घर ढूंढ लिया है, चलो मैं तुम्हें दिखा कर लाता हूँ। हमारा सीन शिफ्ट होता है जिसके बाद हम लिन और जो को उस घर में देखते हैं जो कि जो को काफी ज्यादा पसंद आया था और वो उसके प्राइस के बारे में पूछती है तो लिन कहने लगा था कि ये ज्यादा महंगा नहीं है और लिन जो को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बोलता है जो कि जो ने कुछ सोचने के बाद साइन कर भी दिया था। और तभी वहाँ पर लियांग आ जाता है जिसको देखकर लिन गुस्से से कहने लगा था आखिर तुम हर जगह आ क्यों जाते हो। ये बात सुनते हुए लियांग बोलता है शायद तुम भूल रहे हो कि ये घर मेरा है। लिन जो का हाथ पकड़ता है, कहने लगा था कि हम कोई और घर ढूंढ लेंगे, लेकिन ये बात सुनते हुए उसे लियांग कहने लगा था कि तुम नहीं जा सकते हो क्योंकि तुम मुझसे छुप नहीं सकते। और लिन गुस्से से बोलता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो, अगर तुम मुझे टॉर्चर करना चाहती हो तो मुझ तक रहो, मेरे आसपास लोगों को परेशान मत करो। ये बात सुनते हुए लियांग बोलता है कि अगर मैं तुम्हें टॉर्चर करना चाहता तो बेस्ट यूनिवर्सिटी में ना भेजता। मुझे तुम्हारी मदर से नफरत थी क्योंकि वो एक मिस्ट्रेस थी, लेकिन इस सब में तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं था। अगर उन्होंने मुझे टॉर्चर किया तो इसमें भी तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, तो मैं तुमसे किस बात का बदला लूं। अब लिन वहाँ से चला गया था जिसके बाद लियांग जो के पास आ जाता है और उसे कहने लगा था कि तुम यहाँ पर रह सकती हो। रात में वो जो के लिए डिनर बनाता है और वो साथ मिलकर डिनर करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों साथ एक कॉरिडोर से गुजर रहे थे जहाँ पर लियांग लॉलीपॉप खा रहा था और जो उसे कहने लगी थी कि तुम इसको ज्यादा मत खाओ, ये तीत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये बात सुनते हुए लियांग उसके करीब आता है और कहने लगा था तुम मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। इतने में शेन उन्हें देख लेती है और उनकी उसने पिक्चर बना ली थी और कुछ ही देर में शेन ने वहाँ पर मीडिया को बुलवाकर बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट कर दिया था और सबको बोलती है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। ये बात सुनते हुए लिन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। लियांग कहने लगा था कि इसका क्या प्रूफ है, तभी वो बोलती है कि मैं इसका प्रूफ दे सकती हूँ। डॉक्टर से बोलकर मैं इसके सारे टेस्ट भी करवाऊंगी ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैं सच बोल रही हूँ और ये झूठ। और कुछ ही देर में डॉक्टर की सारी रिपोर्ट्स भी आ चुकी थी जो देखते हुए शेन शॉक रह जाती है क्योंकि रिपोर्ट्स में ये लिखा गया था कि जो बेकसूर और इनोसेंट है। इतने में मैनेजर जो कि शेन का फादर था वो वहाँ पर आ जाता है और कहने लगा था कि तुम यहाँ से चलो और लियांग बोलता है कि इसको तो मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए और मैनेजर कहने लगा था कि आप जैसा बोलेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। और शेन चीखने लगी थी कि आप मेरे फादर हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन मैनेजर उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे पकड़कर वहाँ से ले गया था। जिसके बाद लियांग मीडिया के सामने अनाउंस करता है कि इस लड़की ने सिर्फ अपना बदला लेने के लिए और अपनी भड़ास निकालने के लिए एक इनोसेंट लड़की को ब्लेम किया है, लेकिन मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। रात में हम लियांग और जो को साथ में देखती है जहाँ पर जो लियांग की चेस्ट पर कुछ निशान देखती है और उसे उसके बारे में पूछने लगी थी और लियांग बताता है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मुझे अब्यूज किया जाता था। ये बात सुनते हुए जो को काफी ज्यादा बुरा लगता है।
नेक्स्ट मॉर्निंग लिन जो के पास आता है और उसे कहने लगा था कि मैंने तुमसे पूछा था कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। ये बात सुनते हुए जो ने उसे मना कर दिया था, ये कहते हुए कि वो किसी और को लाइक करती है। तभी लिन बोलता है कि क्या वो लियांग है। तभी ये बात सुनते हुए जो ने हाँ में सर हिलाया था और लिन कहने लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुमसे पहले मिला था, फिर तुम उसे लाइक कैसे करती हो। जो उसे फिर से सॉरी करती है। ये बात सुनते हुए लिन कहने लगा था कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। वो जो के करीब आता है, जिसके बाद वो सामने से आते हुए लियांग के पास जाता है और उसे कहने लगा था कि अगर कभी भी तुमने जो को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं इसे तुमसे बहुत ज्यादा दूर ले जाऊंगा। और ये कहकर लिन वहाँ से चला गया था और जो को लेकर लियांग अपने साथ आ जाता है। जो लियांग को बताने लगी थी कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, लिन बस मेरे लिए पॉजेसिव है, वो तुम्हारे बारे में बहुत बुरा सोचता है। ये बात सुनते हुए लियांग कहने लगा था वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ। लियांग जैसे ही वहाँ से जाता है तो जो को उसकी स्टेप मदर की कॉल आई थी, जो कि उसे हॉस्पिटल आने के लिए बोलती हैं। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोल दिया था कि अगर तुम ना आई तो मैं तुम्हें किसी और को सेल कर दूंगी। जो उनकी फोन कॉल सुनते हुए फौरन से हॉस्पिटल जाने के लिए निकलती है और कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और वो देखती है कि वहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे। मिसू कहने लगी थी कि क्या आपको ये लड़की पसंद आई है, तो इस पर वो तीनों पर्सन्स कहने लगे थे कि हमें लगता है हमें इसके लिए 2 मिलियन पे कर देने चाहिए। ये बात सुनते हुए जो काफी ज्यादा घबरा गई थी और कहने लगी थी कि मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना। और ये बात सुनते हुए वो तीनों पर्सन हंसने लगे थे। जो अपने फादर की तरफ देखती है जो कि हॉस्पिटल के बेड पर थे और उसके बाद उसने चाकू उठा लिया था और वो मिस्सू से बोलती है कि अगर कोई भी मेरे नजदीक आया तो मैं सबको जान से मार दूंगी। तभी मिस्सू कहती है कि तुम पागल हो गई हो, तुम जानती हो कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। ये बात सुनते हुए जो रोने लगी थी और बोलती है कि मैं आप लोगों को जीतने नहीं दूंगी और उसने अपनी गर्दन के ऊपर चाकू रख लिया था। लेकिन वो सब मिलकर उससे वो चाकू छीन लेते हैं, जिसके बाद वो पर्सन्स कहने लगे थे कि हम ये सारे पैसे तुम्हारी इस मदर को दे रहे हैं और हम तुम्हारे फादर का इलाज भी करवाएंगे और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी और यहाँ से भागने की कोशिश की तो हम तुम्हारे फादर को जान से मार देंगे। जिसके बाद हम मिस्सू को देखते हैं जो कि पैसों का वो चेक लेते हुए फौरन से वहाँ से भाग गई थी और जो वहीं पर रोने लगी थी। इसके बाद हमारा लियांग पर सीन शिफ्ट होता है जो कि एक मीटिंग में मौजूद था और असिस्टेंट भागता हुआ वहाँ पर आता है और लियांग को बताने लगा था कि जो गायब है। ये सुनते हुए लियांग काफी ज्यादा घबरा गया था और कुछ ही देर में लियांग हॉस्पिटल पहुँच जाता है और जो को बचा लेता है। जिसके बाद उस पर्सन से कहने लगा था कि आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया, तो वो बताता है कि मिस्सू ने बोला था कि वो इसकी मदर है, उनके कहने पर ही मैं यहाँ पर आया था और मैंने उसको बहुत सारे पैसे भी दिए हैं। लेकिन लियांग बोलता है कि तुम्हें सबकी पनिशमेंट मिलेगी और अपने असिस्टेंट से उसको वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है और फिर जो के पास आता है। जो कि इंजर्ड हो चुकी थी उसे दूसरे रूम में लेकर जाता है, जिसके बाद वो उसके हाथ पर किस करता है। इतने में उसे मिस्सू की कॉल आ चुकी थी जो कि कहने लगी थी कि क्या तुम लियांग बात कर रहे हो, जो किडनैप हो गई थी और मुझे पता चला है कि वो तुम्हारे साथ है। ये बात सुनते हुए लियांग कहता है कि ये सब तो तुमने किया था और मिस्सू कहने लगी थी कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो मेरी बेटी है और मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मुझे बताएं वो कौन से हॉस्पिटल में है, मैं उससे मिलने के लिए आना चाहती हूँ। लियांग हॉस्पिटल का नेम बता देता है और कॉल बंद करके वो कुछ सोचने लगा था। जिसके बाद मिस्सू अपने साथी से बोलती है कि वो हॉस्पिटल में हमारा वेट करेगा और हम तब तक यहाँ से निकल जाएंगे, वो हमें पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन जैसे ही वो रेडी होकर अपने घर से बाहर निकलती हैं तो लियांग अपने गार्ड्स के साथ वहाँ पर आ चुका था और मिस्सू से कहने लगा था कि आपको क्या लगा कि मैं आपकी बातों में आ जाऊंगा। अब लियांग गार्ड्स को उनको अपने साथ लाने के लिए बोलता है। तभी मिस्सू कहने लगी थी कि अगर तुम में इतने गर्ड्स हैं तो हमें जेल में डलवा दो, मुझे पूरा यकीन है कि जज मुझे छोड़ देंगे, तुम हमें टॉर्चर नहीं कर सकते। और लियांग कहने लगा था कि अगर इसे जेल जाने का इतना ही शौक है तो इसे भिजवा दो जेल में और मैं भी देखता हूँ कि ये बाहर कैसे आएगी। नेक्स्ट सीन में हम लियांग को देखते हैं जो कि जो के पास आ चुका था और जो उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रख रही थी। जिसके बाद वो उसे बोलती है कि तुमने ही कहा था कि मैं तुमसे बिलोंग करती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जो लियांग के साथ ही थी तभी उसे आंट वेंग की कॉल आती है और जो कहने लगी थी कि मेरे डैड ठीक है ना। आंट वेंग उसे बोलती है कि हाँ वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारा चाइल्डहुड स्वीटहार्ट यहाँ पर है, मुझे नहीं पता कि वो और ली यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। ये सुनते हुए जो परेशान हो गई थी, जबकि दूसरी तरफ हम लियांग को देखते हैं जो कि ये सब कुछ सुन चुका था और फिर कहता है श्याओ। कुछ ही देर में जो रेडी होकर हॉस्पिटल जाने के लिए निकलती है और हॉस्पिटल पहुंचकर वो उन दोनों के सामने जाती है और बाहर हम लियांग को देखते हैं जो कि खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था और फ्लैशबैक को याद करता है कि जो सोते हुए भी सिर्फ श्याओ का ही नाम ले रही थी। जो श्याओ से कहने लगी थी कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो अच्छा होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। श्याओ कहने लगा था कि मेरे फियांसे को एक हार्ट डोनर की जरूरत है और तुम्हारे फादर तो बहुत जल्द मरने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि तुम्हें हार्ट ट्रांसप्लांट करवा देना चाहिए।
ये बात सुनते हुए जो बोलती है कि तुम कितने ज्यादा ठीक हो, मेरे फादर ने तुम्हें अडॉप्ट किया जब तुम एक ऑर्फन थे और तुम उनकी ही जान लेना चाहते हो। और शियाओ कहने लगा था कि ड्रामा बंद करो, मुझे बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। ये बात सुनते हुए जो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसने शियाओ को थप्पड़ मार दिया था। ली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन शियाओ ने उसे चुप करवा दिया था और उसके बाद जो से बोलता है क्योंकि हम साथ बड़े हुए हैं और मुझे तुम पर तरस आ रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें 1 मिलियन दे देता हूँ। जो वो चेक पकड़ती है और उसके बाद उसने उस चेक को फाड़कर फेंक दिया था और बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। ली फिर से जो को कुछ बोल नहीं वाली थी कि शियाओ उसे चुप करवाते हुए बोलता है कि अगर लियांग को कुछ भी पता चल गया तो तुम्हें जान से मार देगा, और फिर वो अपने साथ ली को लेकर चला गया था। उनके जाने के बाद जो अपने फादर के पास जाती है और उनका कंफर्टर ठीक करती है, जिसके बाद वो रूम से बाहर चली गई थी और लियांग उससे शियाओ के बारे में पूछने लगा था। जो से बोलती है कि क्या तुमने मुझे इन्वेस्टिगेट किया है, तुम्हें शियाओ का नाम कैसे पता? और लियांग कहने लगा था कि पिछली 3 रातों से तुम उसका नाम लेती हो। अब जो बताने लगी थी कि हाँ, क्योंकि वो मेरे साथ ही रहा है। मेरे फादर ने उसे अडॉप्ट किया था लेकिन जैसे ही मेरे फादर मुश्किल में आए तो उन्होंने किसी और को ढूंढ लिया और अब वो उसके साथ एंगेजमेंट भी कर चुका है। ये बात सुनते हुए लियांग ने जो को हक कर लिया था। दूसरी तरफ हम शियाओ और ली को देखते हैं जो कि दूर खड़े होकर उन दोनों को साथ देख रहे थे और शियाओ को उन दोनों को साथ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और ली सोचती है कि जैसे ही लियांग को जो के बारे में सारा सच पता चलेगा वो खुद ही इसे छोड़ देगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लियांग को देखते हैं जो कि जो को लेकर एक बैंक्वेट पर जाता है। इस पर जो कहने लगी थी कि तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? तभी लियांग कहता है ताकि सबके सामने मैं अनाउंस कर सकूं कि तुम मेरी वाइफ हो। इतने में लियांग के पास उसका असिस्टेंट आता है जो कि उसे कोई काम बताता है और लियांग वहाँ से थोड़ी देर के लिए चला गया था। तभी शियाओ और ली वहाँ पर आकर जो को बुली करने लगे थे और उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करते हुए कहते हैं कि लियांग के साथ रहकर तुम हमारे सर्कल में फिट नहीं हो पाओगी। अब ली जो को ये भी बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ अगर तुम नील डाउन होकर मेरे जूते साफ करो, वरना तो तुम्हें लियांग की लाइफ से चले ही जाना चाहिए। इतने में लियांग वहाँ पर आता है और कहने लगा था कि क्या ये तुम्हें फिर से बुली कर रही है? और ली कहने लगी थी नहीं, हम तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो कुछ बोलो ना। और जो लियांग से कहने लगी थी कि ये हमारे मेहमान हैं, अगर हम इनको यहाँ से ऐसे बाहर भेजेंगे तो हमारी ही रेपुटेशन खराब होगी, इसीलिए इस बात को यहीं पर खत्म कर दो। और लियांग वहाँ से चला जाता है। लियांग के वहाँ से जाते ही ली जो को धक्का देते हुए उसके हाथ पर अपना पाँव रख देती है और उसको टॉर्चर करते हुए खुद शियाओ के साथ वहाँ से चली गई थी। कुछ देर में वहाँ पर लियांग आ जाता है जो कि जो को कोट पहनाता है और जैसे ही उसकी हाथ की तरफ देखता है तो पूछने लगा था कि तुम्हें क्या हुआ, लेकिन जो झूठ बोल देती है कि उसका हाथ दरवाजे में आ गया था। लियांग को इस बात पर यकीन नहीं आया था, इसीलिए वो असिस्टेंट से बोलता है कि जाकर मॉनिटरिंग को चेक करो। कुछ ही दिन में ली वहाँ पर फिर से वापस आती है और वो फिर से कुछ वीडियोस चला देती है जिसमें जो को हैरेस किया जा रहा था और सब जो के बारे में बात करने लगे थे और जो को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगी थी। सब लियांग के बारे में भी बात करते हैं जब जो रोते हुए कहती है कि ये मेरा फैमिली मैटर है और इसमें लियांग का कोई हाथ नहीं है, लेकिन लियांग उसका हाथ पकड़ते हुए सबसे कहने लगा था कि ये मेरी वाइफ है और कोई भी अब इसको बुली करने की या इसके बारे में बात करने की कोशिश ना करे। और लियांग जो को लेकर अपने साथ चला गया था और लोग उसके बारे में फिर से बातें करने लगे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग ज़ेंग को उसके फादर की कॉल आती है जो कि लियांग से कहने लगे थे कि तुम्हारी वजह से हमारे स्टॉक्स की प्राइस गिर रही है, अब दोबारा मेरे घर वापस आने की कोशिश मत करना। और लियांग कहता है कि मुझे वहाँ आने का कोई शौक भी नहीं है। ये कहकर उसने कॉल बंद कर दी थी, जिसके बाद वो जो के साथ टाइम स्पेंड करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लियांग की मदर उनके घर आती है और जो जाकर दरवाजा खोलती है और वो से बातें करते हुए घर के अंदर आ जाती है और जो से कहने लगी थी कि मुझे मिंग बुलाओ। जो इसके लिए मान जाती है। जब मिंग कहने लगी थी वैसे लियांग ने कभी मेरे बारे में बात नहीं की, तो जो कहती है कि वो काम में बिजी रहता है, कभी मौका ही नहीं मिला। जिसके बाद जो ये बात सोचने लगी थी कि मुझे लगता है इनके रिलेशनशिप स्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी ये लियांग की मदर है, लियांग को इनके बारे में सोचना चाहिए। वो दोनों भी बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर लियांग आ जाता है जो कि जो को मिंग के साथ देखता है और गुस्से में वो जो के पास आया था और जो को अपनी तरफ खींचते हुए वो मिंग से कहने लगा था कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। लियांग की मदर कहने लगी थी कि तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। लेकिन लियांग बोलता है कि अगर आप मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी तो मुझे साथ भी तो लेकर जा सकती थी, लेकिन आपको सिर्फ अपनी लाइफ ही प्यारी थी, मुझे सफर करने के लिए आप वहीं पर छोड़ गई। जिसके बाद वो अपनी मदर को अपनी बॉडी के निशान दिखाता है और कहने लगा था कि आपको इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता था कि मैंने कितना सफर किया। अब आप यहाँ से चली जाएं और मुझे पूरी उम्मीद है कि दोबारा आप हमें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगी। तभी मिंग बोलती हैं कि लियांग तुम मेरी बात सुनो, जो तुम्हारे साथ सेफ नहीं है।
तुम्हारे ग्रैंडफादर अगर गुस्से में आ गए तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और ना ही इस लड़की को, लेकिन मैं इसको प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और उसके साथ ही लियांग के ग्रैंडफादर भी, जो कि लियांग के सामने आते हुए कहने लगे थे कि बहुत टाइम से मैंने तुम्हें देखा नहीं है। और लियांग अपनी मदर के सामने आ गया था ताकि उसके ग्रैंडफादर उसकी मदर को कुछ बोल ना सके। नेक्स्ट सीन में हम जो को देखते हैं जिसे चेयर पर बांधा गया था और उसके मुंह पर पट्टी बांधी जाती है और उसकी आंखों के सामने लियांग को बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। और इसके साथ ही वो लियांग से कहने लगे थे कि इस लड़की की वजह से हमारी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, लेकिन लियांग फिर भी जो को छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। जिसके बाद लियांग के ग्रैंडफादर उससे कहने लगे थे कि तुम सोच रहे होगे कि इस लड़की को तुमने मुझसे छुपाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, फिर भी मुझे इस लड़की के बारे में पता कैसे चल गया। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं हैं और तुम्हें अभी तक उन लोगों के बारे में पता भी नहीं चला और तुम सोचते हो कि तुम सब कुछ अचीव कर लोगे। लियांग को टॉर्चर करने के बाद ग्रैंडपा जो की तरफ आते हैं और उससे कहने लगे थे कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा कि तुम लियांग को छोड़ दो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, मैं तुम्हें कभी भी अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। जिसके बाद वो जो को एक पिल खाने के लिए देते हैं और कहने लगे थे कि इससे तुम मरोगी नहीं, लेकिन तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा वर्स हो जाएगी। तुम बता दो कि ये खाना चाहती हो, अगर इसे खा लोगी तो मैं लियांग को तुम्हारे साथ जाने दूंगा। और जो उस पिल को खा लेती है तभी लियांग जल्दी से जो के पास आता है और कहने लगा था कि क्या तुम पागल हो, और जो बोलती है कि हमें घर चलना चाहिए और लियांग को लेकर घर आ गई थी। घर आते ही वो लियांग की सारी चोटों पर मेडिसिन लगाती है और वो बहुत ज्यादा रो रही थी क्योंकि वो लियांग के लिए काफी ज्यादा परेशान थी। लेकिन तभी लियांग जो से बोलता है कि तुमने वो मेडिसिन क्यों खाई, अगर दोबारा तुमने ऐसा कोई भी डेंजरस काम किया तो मैं तुम्हें लॉक कर दूंगा, समझी तुम। कुछ ही देर में वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और उसको देखते हुए लियांग कहने लगा था कि मैंने कहा था कि उस न्यूज को ब्लॉक कर देना। ग्रैंडपा को उस न्यूज के बारे में कैसे पता चला और जो के बारे में कैसे पता चला? तो असिस्टेंट कहने लगा था कि मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी। तभी लियांग कहता है कि मुझे तुम पर शक नहीं है, लेकिन कोई पर्सन ऐसा है जो कि मुझे ऑफेंड करने की कोशिश कर रहा है। वो जो कोई भी है, जाओ और जाकर उसे इन्वेस्टिगेट करो। असिस्टेंट फौरन से वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमारा सीन शॉप पर शिफ्ट होता है जो कि ड्रिंक कर रहा था और उसे एक कॉल आती है और उसे बताया गया था कि लियांग के ग्रैंडफादर को सारी बात बता दी गई थी और ग्रैंडपा ने उसे बहुत बुरी तरह मारा है, लेकिन फिर भी लियांग जो को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। इतने में ली शाओ के पास आती है और उससे कहने लगी थी कि हम इतने टाइम से साथ हैं, लेकिन तुमने मुझे कभी भी टच नहीं किया। तभी शाओ कहता है कि पहले तुम्हारी सर्जरी कंप्लीट हो जाए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम जो को देखते हैं जो कि असिस्टेंट के साथ ऑफिस जाती है और असिस्टेंट उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये न्यू सेक्रेटरी है जिसे लियांग ने हायर किया है। तभी हम वहाँ की हेड नियांग को देखते हैं जो कि कहने लगी थी कि मैं तो यहाँ की हेड हूँ, फिर मुझे इसके बारे में कैसे नहीं पता। और असिस्टेंट कहने लगा था कि मैं तुम्हें किसी बात का आंसर करने के लिए रेडी नहीं हूँ और ना ही कोई आंसर करूँगा। और जो को वो उसकी सीट दिखाता है। इतने में एक पर्सन वहाँ पर आया था जो कि कहने लगा था कि क्या ये बॉस की वाइफ है। तभी एक लड़की कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, बॉस की वाइफ तो न्यान है। ये बात जो सुनकर शॉक रह गई थी और इतने में वहाँ पे श्याओ और ली भी आते हैं और श्याओ जैसे ही ये बात सुनता है तो वो शॉक हो गया था और गुस्से में वो सोचने लगा था कि लियांग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो को धोखा देने की। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि नियान जो को बुली करने लगी थी और उसे टॉर्चर करती है, जिसके बाद वो उसे एक टास्क देती है और जैसे ही जो प्रिंटर के बारे में पूछती है तो नियान और कोई भी स्टाफ उसे कुछ नहीं बताता। और जैसे ही लियांग को उसका काम नहीं मिलता तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और सारे स्टाफ को अपने सामने बुलवाता है। तो नियान सारा इल्जाम ही जो पर लगा देती है कि इसकी वजह से काम लेट हुआ है। जो कहने लगी थी कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे प्रिंटर के बारे में नहीं पता था। इस पर लियांग बोलता है कि तुम्हें किसी से पूछ लेना चाहिए था। तो जो बताती है कि इन्होंने मुझे उसके बारे में कुछ नहीं बताया। इस पर लियांग उसे बहुत सारा काम दे देता है और कहने लगा था कि जब तक तुम इस टास्क को खत्म नहीं करती तुम ऑफिस से नहीं जा सकती। और नियान ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे तो जो के इंसल्ट करवाकर बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। शाम में हम लियांग को देखते हैं जो कि जो को अपने साथ ले जाता है और नियान से कहने लगा था कि अगर जो के लिए तुमने दोबारा ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। और नियान मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है क्योंकि लियांग भी ये बात जानता था कि नियान ने ये सब कुछ जानबूझकर किया। कुछ ही देर में नियान लियांग और जो को एक साथ देख लेती है जिस पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचने लगी थी कि आखिर ये लड़की लियांग के साथ क्या कर रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रैंडपा ऑफिस में विजिट करने के लिए आते हैं। सब उनको ग्रीट करते हैं जिसके बाद ग्रैंडपा मीटिंग रूम में चले गए थे और नियान ग्रैंडपा को देखते हुए कहने लगी थी, देखना मिस्टर जियांग के सामने मैं तुम्हें कैसे एम्बेरस करवाती हूँ। जो ग्रैंडपा को जैसे ही कंपनी के प्लान्स बताए जाते हैं तो वो उनको काफी ज्यादा पसंद आते हैं।
जैसे ही मीटिंग एंड होती है और सब मीटिंग रूम से जा चुके थे, न्यान भागते हुए ग्रैंडपा के पास आती है और ग्रैंडपा से कहने लगी थी कि आपको मेरे लिए कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा। लियांग मुझे चीट कर रहा है और उसने अपने हार्ट को चेंज कर दिया है। इस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे उस लड़की का नाम बताओ, तो न्यान कहने लगी थी कि उसका नाम जो है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने एक दफा जुबान दे दी तो दे दी, हमारे घर की डॉटर इन लॉ सिर्फ तुम ही होगी। तभी न्यान बोलती है कि ग्रैंडपा आप ही मेरे अच्छे दोस्त हैं और उनको ऑफिस में ले गई थी। ग्रैंडपा लियांग और जो को अपने सामने बुलाते हैं और फिर लियांग से कहने लगे थे कि मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ, अगर तुम मेरी बात मानकर न्यान से शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें ये पोजीशन दे दूंगा जो कि इस वक्त मेरी है और मैं तुम्हें चेयरमैन बना दूंगा। लेकिन लियांग बोलता है कि मुझे ये मंजूर नहीं है और मैं आपको ये बताना चाहता था कि मेरी फियांसे जो है। ग्रैंडपा को इस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो लियांग से कहने लगे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे इसके बारे में पता कैसे नहीं चला। तभी लियांग बोलता है, अच्छा तो आपके जासूस मेरे आसपास नहीं रहे क्या? आप लिन की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैंने उसे स्टडी करने के लिए अब्रॉड भेज दिया है, तो मेरी कोई भी खबर अब आप तक नहीं पहुंचेगी। ग्रैंडपा उठकर लियांग के करीब आते हैं और उसे लाठी से मारने ही वाले थे कि लियांग उनकी लाठी पकड़ते हुए कहने लगा था कि ये सब करने के लिए आपने मुझे मजबूर किया है। जिसके बाद वो ग्रैंडपा को धक्का दे देता है और ग्रैंडपा नीचे जमीन पर गिर चुके थे और लियांग बोलता है कि आपके आसपास से कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कि आपको धोखा देते हैं और ग्रैंडपा के एक सर्वेंट को बुलाता है। तभी ग्रैंडपा हंसते हुए खड़े होते हैं और कहने लगे थे कि ये है मेरा ग्रैंडसन। अब मुझे पूरा यकीन है कि मैं अपना बिजनेस तुम्हें हैंड ओवर कर सकता हूँ क्योंकि तुम्हें सारी बातों की समझ आ गई है जो कि मैं तुम्हें समझाना चाहता था। ग्रैंडपा वहाँ से खुश होते हुए चले जाते हैं और लियांग उनके सामने नील डाउन करता है और ग्रैंडपा के जाने के बाद ही वो सर्वेंट लियांग को ये भी बताने लगा था कि न्यान ने ही ग्रैंडपा को ये सब करने के लिए मजबूर किया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यान को लियांग के सामने लाया जाता है और वो लियांग से माफी मांगने लगी थी, लेकिन लियांग बोलता है कि इसको मेंटल हॉस्पिटल भिजवा दो और गार्ड्स उसको लेकर वहाँ से जा चुके थे। जिसके बाद हमारा सीन शाओ पर शिफ्ट होता है जहाँ पर ली कहने लगी थी कि मुझे लगता है कि तुम अभी भी जो को पसंद करते हो, लेकिन लियांग तो उसे नहीं छोड़ेगा, क्या तुम मुझे चीट कर रहे हो? ये बात सुनते हुए शाओ बोलता है कि क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए और उठकर वहाँ से जाने ही वाला था जब ली उसको हक करती है और उससे माफी मांगने लगी थी कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था और शाओ भी इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और रात में हम देखते हैं कि वो सभी एक सेरेमनी में मौजूद थे जहाँ पर ली शाओ के वाइन में कोई ड्रग्स मिला देती है जिससे उसे चक्कर आने लगे थे और वो रूम की तरफ चला गया था और कुछ ही देर में उसने जो को भी बहाने से वहाँ पर भेज दिया था। अब जो को जैसे ही शाओ देखता है तो उसे हक कर लेता है और कहने लगा था कि फाइनली तुम मेरे सामने आ ही गई, लेकिन जो उसे धक्का देती है तो शाओ पूछने लगा था कि तुम्हें लियांग कैसे ट्रीट करता है। ये बात सुनते हुए जो कहने लगी थी कि तुम्हारा इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तभी शाओ कहता है कि अगर वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट नहीं करता तो मैं उससे बदला लूंगा। कुछ ही देर में हम देखते हैं कि लियांग वहाँ पर आ गया था जो कि जो को अपने साथ ले गया था और वो शाओ को मारता है और ली भी वहाँ पर आ जाती है जो कि शाओ से कहने लगी थी कि क्या तुम ठीक हो। दूसरी तरफ हम लियांग को देखते हैं जो कि जो को लेकर अपने घर आ चुका था और जो से पूछती है कि क्या तुम मुझसे नाराज हो, तो लियांग कहने लगा था हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा स्टूपिड हो और तुम्हें नहीं पता कि अपना डिफेंस कैसे करना है। जो से सॉरी करते हुए कहने लगी थी कि मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। जिसके बाद हम शाओ को देखते हैं जिसके जख्मों पर ली मेडिसिन लगा रही थी और उसे पट्टी करती है और शाओ ली को गर्दन से पकड़ते हुए कहने लगा था कि मेरी वाइन में तुमने ही ड्रग्स मिलाए थे ना, आखिर तुम ये प्रिटेंड क्यों कर रही हो और आखिर तुम करना क्या चाहती हो। और दूसरी तरफ लियांग बोलता है कि आखिर शाओ तुम करना क्या चाहती हो, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और वो जो को सोता छोड़कर वहाँ से निकल गया था। जाकर असिस्टेंट से मिलता है और असिस्टेंट उसको कहने लगा था कि मैंने शाओ के बारे में सब कुछ इन्वेस्टिगेट कर लिया है, वो ली के साथ सिर्फ उस कंपनी के लिए है जो कि ली फैमिली के पास है। दूसरी तरफ हम शाओ को देखते हैं जो कि ली को छोड़कर वहाँ से जाने वाला था और ली कहने लगी थी कि इतने टाइम से तुम बस मुझे यूज ही तो कर रहे हो, क्योंकि मेरे फेस को देखकर तुम्हें गिल्टी फील होता है कि तुमने जो के साथ कितना बुरा किया। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शाओ को देखते हैं जो कि ली के साथ ऑफिस में था और ली के फादर वहाँ पर आते हैं जो कि गुस्से में शाओ को एक फाइल दिखाते हैं और ली कहने लगी थी कि आप शाओ से ऐसे बात नहीं कर सकते। शाओ उस फाइल को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन तभी उसकी तबीयत खराब होती है और उसके मुंह से ब्लड आने लगा था। ली उसे फौरन से लेकर हॉस्पिटल चली गई थी, जिसके बाद वो अपने फादर से कहने लगी थी कि अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। कुछ ही देर में शाओ को होश आता है और ली के फादर उन दोनों को वहाँ पर छोड़कर वहाँ से जा चुके थे और कहते हैं कि मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। ली के वहाँ से जाते ही वहाँ पर डॉक्टर आ चुके थे जो कि शाओ को बताते हैं कि तुम्हारा स्टमक कैंसर और ज्यादा वर्स हो चुका है।
मैंने तुम्हें ट्रीटमेंट के लिए कहा था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। ये बात सुनते हुए श्याओ कहता है कोई बात नहीं, लेकिन जैसा मैं आपको कहता हूँ वैसा आप करते जाएं। और डॉक्टर हाँ बोलते हुए वहाँ से चला गया था। कुछ ही देर में जो हॉस्पिटल आती है और जैसे ही वहाँ पर श्याओ को देखती है तो वो उससे पूछने लगी थी कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं कि श्याओ उसके करीब जाता है और फिर से ऐसा बिहेव करने लगा था कि जैसे ही वो जो को टॉर्चर कर रहा हो। जो उसे धक्का देती है और कहने लगी थी कि तुम ये डिस्गस्टिंग हरकतें करना कब बंद करोगे। और तब भी वहाँ पर लियांग भी आ चुका था जो कि जो से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। जिसके बाद लियांग जो को लेकर घर चला जाता है और जो के सोने के बाद फिर से असिस्टेंट से मिलता है। असिस्टेंट लियांग को श्याओ की हेल्थ के बारे में बताता है और उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाता है और कहने लगा था कि श्याओ 3 मंथ से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। अगर जो को इस सच के बारे में पता चला तो वो कैसा बिहेव करेगी, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। तभी लियांग उस मेडिकल रिपोर्ट को वहीं पर रखता है और खुद श्याओ को कॉल करने लगा था। दूसरी तरफ श्याओ जो ऑफिस में बैठकर कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहा था, उसे कॉल आती है और श्याओ उस कॉल को अटेंड कर लेता है और लियांग से बात करता है। रात के वक्त हम श्याओ को देखते हैं जो कि जो के फादर से मिलने के लिए जाता है और फिर कहने लगा था कि मैं आपको ठीक नहीं कर पाया, मैं जो का ख्याल भी नहीं रख पाया जैसा मैंने आपसे वादा किया था, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं ली फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। श्याओ भी ये सारी बातें कह ही रहा था कि उसे फिर से ब्लड वॉमिट होती है और इतने में वहाँ पर लियांग आ गया था जो कि उसको सहारा देता है। श्याओ खड़ा होता है और लियांग को कुछ पकड़ाते हुए कहने लगा था कि मैं ठीक हूँ, तुम बस मेरे मरने का इंतजार करो। और लियांग बोलता है कि अगर तुम मर गए तो तुम जानते हो कि जो मुझसे नफरत करेगी। तभी श्याओ कहता है कि उसे इसके बारे में कभी पता ही ना चलने देना, क्या तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। जिसके बाद वो फिर से जो के फादर के पास बैठता है और उनका हाथ पकड़ते हुए कहने लगा था कि अगर मैं मर गया तो फिर मेरी बॉडी को जला देना, क्योंकि अगर मेरी ग्रेव बनाई गई तो जो को इसके बारे में पता चल जाएगा। लियांग वहाँ से घर जाता है और ये सब सोचते हुए वो जो की तरफ ही देख रहा था जब जो उठती है और लियांग को देखते हुए स्माइल करने लगी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम श्याओ को देखते हैं जिसे ली के फादर काफी गुस्सा करते हुए कहने लगे थे कि जब से तुम्हें प्रेसिडेंट की पोजीशन मिली है देखो तुमने क्या कर दिया, तुम्हारी वजह से हमें कितना बड़ा लॉस हुआ है। श्याओ उन सारी फाइल्स को देखते हुए कहने लगा था कि जब आपने ये सब कुछ जो फैमिली के साथ किया था तब आपको इस सब का ख्याल नहीं आया कि क्या होगा। मिस्टर ली बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और साथ ही घबरा गए थे और श्याओ से कहने लगे थे तुम तो एक धोखेबाज हो, और सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलवाने लगे थे। लेकिन इससे पहले कि वो फोन कॉल करते उनकी हालत खराब होने लगी थी और वो पैरालाइज होकर नीचे चेयर पर गिर गए थे। तभी श्याओ उनके करीब आता है और कहने लगा था कि आप तो मूव भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि श्याओ ने शायद उनके पानी में कोई चीज मिला दी थी। जिसके बाद श्याओ उन्हें कहता है कि आपकी कंपनी बर्बाद हो गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर ली अपने बेड पर थे लेकिन वो पैरालाइज थे और कुछ नहीं कर सकते थे और श्याओ उनके पास चाकू लेकर जाता है और कहने लगा था कि अब आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। इतने में ली वहाँ पर आती है और अपने फादर से कहने लगी थी कि ये सब कुछ किसने किया, क्या ये सब कुछ लियांग ने किया, मुझे एक दफा बता दे मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। और फिर गुस्सा होते हुए वो लियांग की तरफ बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो लियांग के करीब पहुँचती श्याओ ने उसे धक्का दे दिया था। और ली कहती है क्या मतलब तुम भी इसके साथ मिले हुए हो। तो श्याओ कहने लगा था कि तुमने जो फैमिली को बर्बाद किया तो मैंने तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दिया, इसमें मैंने क्या गलत किया। दूसरी तरफ हम जो को देखते हैं जो कि उसी तरफ ही आ रही थी और मैनेजर उसको वहाँ जाने से रोकता है, लेकिन जो फिर भी वहाँ पर चली गई थी जहाँ पर ली रोते हुए कह रही थी कि तुम अभी तक मुझे सिर्फ यूज करते आए हो, वो भी अपने फायदे के लिए। और जो वो सारी बातें सुन लेती है। अब लियांग जैसे ही जो की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है तो जो कहने लगी थी कि तुमने मुझे नहीं बताया जबकि तुम सब कुछ जानते थे। और फिर वो लियांग से बोलती है कि तुम मुझे सच बता दो, मैं और डैड तुम्हें माफ कर देंगे, तुमने ये सब कुछ हमारे लिए किया। दूसरी तरफ ली जो कि अपने फादर के बेड के पास बैठी हुई थी वो चाकू उठाते हुए कहने लगी थी कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है जो, और वो जो के ऊपर अटैक करती है, लेकिन दरमियान में लियांग आ गया था और वो इंजर्ड हो चुका था। हम देखते हैं कि ली को तो गार्ड्स पकड़कर लेकर जा चुके थे और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं और वो एक ही बात बोल रही थी कि तुम सबके सब मारे जाओगे। दूसरी तरफ श्याओ को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था और वेटिंग रूम में जो उसका वेट कर रही थी ताकि उसे श्याओ के बारे में पता चल सके। तभी लियांग उसके लिए कॉफी लेकर आता है, लेकिन जो ने वो फेंक दी थी और लियांग से कहने लगी थी कि तुम्हें सब कुछ पता था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। और लियांग उसे माफी मांगते हुए कहने लगा था कि मुझे श्याओ ने ही सब कुछ बताने से मना किया था। कुछ ही देर में श्याओ को होश आ जाता है और जो उसके पास जाती है और उसको सूप पिलाते हुए कहने लगी थी कि जब तुम्हें अपनी बीमारी के बारे में पता चला था तो फिर तुमने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट क्यों नहीं करवाया। श्याओ उससे सॉरी करता है और कहने लगा था कि मेरे पास इस सब का वक्त नहीं था और मैं तुम सबको परेशान भी नहीं करना चाहता था,
तभी जो कहती है कि अभी तो हमें सब कुछ पता चल गया है, इसलिए तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम अपना ट्रीटमेंट करवाओगे। और शाओ भी इसके लिए मान चुका था और जो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वो लियांग के पास जाती है जो कि बाहर ही खड़ा उसका वेट कर रहा था। और फिर वो लियांग से कहने लगी थी कि मुझे शाओ ने बताया है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत सोच रही हूँ। जिसके बाद वो अपने कल वाले बिहेवियर के लिए माफी मांगती है और कहने लगी थी कि कल मुझे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। और वो दोनों हंसते हुए घर चले जाते हैं। जिसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जब डॉक्टर कुछ फाइल्स देख रहे थे और सभी वहाँ पर बैठे हुए थे। शाओ भी ठीक हो चुका था और डॉक्टर बताने लगा था कि जो प्रेग्नेंट है। और ये बात सुनते हुए सब काफी ज्यादा खुश हो गए थे। और मिस मिंग कहती हैं कि फाइनली अब हम सेलिब्रेशंस कर सकते हैं। और शाओ भी काफी ज्यादा खुश हो गया था और ग्रैंडपा भी। और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले ड्रामास आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें।